और नित्य ध्यान भी शुरू करना है। ध्यान करने की विधि कौन है, कैसे ध्यान करना चाहिए, क्या तरीका है, क्या अंदाज है, क्या फार्मूला है, शास्त्र में क्या लिखा है, कैसे ध्यान करें, सारे फार्मूले त्याग कर दो, खाली आंखें मूंद कर बैठ जाओ, बस हो गया ध्यान। और क्या करना वहां फार्मूला, सारा फार्मूला लगा दिया, जिंदगी में सब फार्मूला फेल हो गया। अब ध्यान में कोई फार्मूला नहीं लगाना है, ना कोई सूत्र है, ना कोई तरीका है, बस शांति से ध्यान में बैठ जाइए। शांति से कमर में दर्द होने लगे तो लेट जाइए, और मच्छर काटने लगे तो मच्छरदानी लगा लीजिए, और गर्मी लगे थोड़ा एसी चला लीजिए, और ठंड लगे तो रजाई ओढ़ लीजिए, और आंखें मूंद लीजिए, और गुरु का ध्यान करिए, गुरु का ध्यान करिए। अगर ध्यान में मच्छर काट लिया और किसी मक्खी ने आकर कान में गुजगुजा दिया तो ध्यान भंग हो जाएगा, फिर मच्छर में ध्यान जाएगा, गुरु का ध्यान थोड़े लगेगा। इसलिए मच्छरदानी के भीतर भी ध्यान कर सकते हो। और ध्यान में गर्मी लग रही, पसीना पसीना डूब गए तो पसीना पोंछने में ध्यान रहेगा, इसलिए एसी चलाकर ध्यान करो। कोई कहता बड़े वीआईपी है, हाँ है वीआईपी, क्यों नहीं वीआईपी, कोई भैंसी थोड़े है जो एसी में न रहे। सबके घर एसी होना चाहिए, सबके घर पंखा कूलर होना चाहिए, और सबके कमरे वीआईपी होना चाहिए, और छतों में बहुत बढ़िया पीओपी होना चाहिए। हर भक्त है वीआईपी और कमरे में पीओपी। आपके घर में आऊं तो मुझे लगे कि मैं स्वर्ग में आ गया। मेरी यही इच्छा है कि धनवान बनो, श्रद्धावान बनो, भक्तिवान बनो, सेवावान बनो, और बुद्धिमान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, विचारवान बनो, विवेकवान बनो, चरित्रवान बनो। और ये अगर सब बन गए तो जो भी अंदर इच्छा है अपने आप पूरा होना शुरू हो जाए। क्या बात, क्या बात, जय हो। मानुष तेरा गुण बड़ा, थोड़ा हंसी भी आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं लगता है रक्तदान करके आए हैं। अरे भाई थोड़ा हंसो भी, कहां फंसे हो, क्यों नहीं हंस रहे। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। कबीर का दोहा है, कबीर की साखी है, आकाश को छू रही है साखी, खतरनाक। कबीर ने नहीं कहा मानुष तेरा धन बड़ा, मानुष तेरा पद बड़ा, मानुष तेरा चश्मा बड़ा, अरे मानुष तेरी खोपड़ी बड़ी, मानुष तेरा टांग बड़ा, या मानुष तेरा पेट बड़ा, इंडिया गेट पेट। नहीं नहीं, कबीर नहीं कहते तेरा वजन बड़ा, कबीर कहते तेरा गुण बड़ा। क्या बात है। और कबीर ये भी नहीं कहते हैं कि ऊंट बड़ा, हाथी बड़ा, गधा बड़ा, हाँ, मानुष बड़ा। क्यों बड़ा? उसका गुण बड़ा, जिसका गुण बड़ा वो मनुष्य बड़ा, और जो मनुष्य गुणवान है वो जगत पूज्य हो जाता है, चाहे जहां जन्मा हो। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बोलो बिन गुण लहई न कोई। इसलिए हर बहू को भी गुणवान बनना चाहिए। कोयल में मधुर बोलने का गुण है, तो जिसके पेड़ की डाल पर कोयल बैठ जाती है और बोलती है, कोई उसको पत्थर मारकर नहीं उड़ाता है। लेकिन कौवा में अवगुण है कठोर बोलने का, कर्कश आवाज का, हर आदमी पत्थर मारकर भगा देता है। याद रखना, बहू अगर कोयल जैसा बोलेगी तो उसको परिवार की डाल से कोई उड़ाएगा नहीं। लेकिन कौवा बनेगी, कौवा नौवा पौवा दौवा हवा, तो उस बहू को फिर वहां से हटाने की प्लानिंग चालू हो जाएगी। कितने सास ससुर अपनी बहुओं से इतना परेशान हो गए, पहले भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान मुझे बहू देना, बहू देना, बहू देना, और ऐसी बहू आई चंडिका अवतार। अब भगवान से कहते इसको वापस लेना, वापस लेना, तो भगवान कहता मैं नहीं लूंगा, मेरा सब गड़बड़ा देगी।
सुपर्णखा राम के पास आई थी, मैं तेरे पास रहूंगी, राम के पास रहूंगी, तुम्हारी पत्नी बनूंगी, सब सेवा करूंगी, मुझे रख लो राम। राम बोला अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रखूंगा ऐसी सुपर्णखा को। सुपर्णखा बनोगी तो भगवान भी नहीं रख सकता है, और सीता बनोगी तो भगवान लेने जनकपुर तुमको जाएगा, जनकपुर जाएगा।